नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का छठवां पार्ट पढ़ेंगे और आज हम टाइप 5 पढ़ेंगे और उस टाइप का नाम है जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। दोस्तों जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पे ब्याज की दर ज्ञात करना है और क्वेश्चन में समय 2 दिया है, यानी एक जो है 3 वर्ष दिया हुआ है और दूसरा 5 वर्ष दिया हुआ है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले जो समय दिया हुआ है समयों का अंतर करेंगे और इसके बाद जो मिश्रधन दिया हुआ है दोनों मिश्रधनों का हम अंतर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो समय दिया हुआ है एक 5 वर्ष दिया हुआ है और एक 3 वर्ष दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का हम अंतर करेंगे तो कितना होगा, 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष होगा और 2 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष का एस आई मतलब होता है ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 625 रुपया एक मिश्रधन दिया हुआ है और एक 575 रुपया है, इन दोनों मिश्रधनों का भी हम अंतर कर देंगे। तो 575 में से हम 625 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। जब दोस्तों हम 575 में से 625 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 रुपया, यानी 50 रुपया क्या हुआ, 2 वर्ष का ब्याज हुआ। अब जब 2 वर्ष का ब्याज 550 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो गया, 25 रुपया हो गया। यानी 1 वर्ष का मिश्रधन हमें पता हो गया 25 रुपया। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज होगा दोस्तों, 3 वर्ष का ब्याज यानी 3 वर्ष का एसआई 3 का 25 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 रुपया होगा। यानी 3 वर्ष का ब्याज अब हमें पता हो गया 75 रुपया। तो हमें अब मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर कितना होगा, यानी मूलधन P बराबर, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन सबसे पहले कितना दिया था, 575 रुपया दिया था, यहाँ पे हम 575 रुपया लिखेंगे और इसमें से जो ब्याज है घटा देंगे। ब्याज कितना है, 75 रुपया है, इसमें से 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 500 रुपया बचेगा। यानी 500 रुपया आपका दोस्तों हो गया मूलधन, यानी मूलधन 500 रुपया हुआ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है तो दर आर बराबर क्या होता है, एस आई गुणे 100 बटे क्या होता है, बटे P इंटू टी होता है। यह हमें दर निकालना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए यह मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन पता है, मूलधन भी पता हो गया तो हमें आर निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर एस आई कितना दिया है, यानी 3 वर्ष का जो ब्याज है वह 75 रुपया है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह 75 रुपया लिखेंगे गुणे 100 बटे P है तो P की जगह क्या लिखेंगे, जो P है P मूलधन होगा तो मूलधन कितना है, 500 रुपया है, गुणे समय कितना है, 3 वर्ष का है। यह जो पहले वाला 3 वर्ष दिया है उसी को लिखेंगे यहाँ पे। अब 3 से हम 75 को जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। और यहाँ से 2 जीरो को 2 जीरो से काटेंगे और 5 से काटेंगे 25 को तो 5 बार में कटेगा। तो यानी आर बराबर कितना होगा, 5% होगा, यानी 5% दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों
दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपया तथा 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों ब्याज की दर ही पूछा है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज की किस दर से, यानी दर ही यहाँ पर भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वर्षों का अंतर करेंगे, दोनों वर्षों का अंतर करेंगे और इसके बाद मिश्र धनों का अंतर करेंगे तो हमें ब्याज निकल कर आएगा। तो यहाँ से 6 और 4 का अंतर करेंगे तो 2 वर्ष होगा, यानी 2 वर्ष। तो लिखेंगे 2 वर्ष का ब्याज, यानी 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा। यहाँ पे जो मिश्र धन है, मिश्र धन को घटा देंगे, यानी 992 में से 928 घटा देंगे तो कितना होगा, 64 रुपया होगा। यह 64 रुपया क्या होगा दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज होगा। जब 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, काटेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 2 3 6 2 दूना 4, यानी कितना होगा दोस्तों, 32 रुपया होगा। 32 रुपया क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज हो गया। और जब 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपया है तो हमें 4 वर्ष का निकालना है। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, लिखेंगे 4 वर्ष का ब्याज, यानी 4 वर्ष का SI। 32 में हम इस 32 में 4 का गुणा कर देंगे। तो 32 में जब 4 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 128 रुपया होगा। क्योंकि 1 वर्ष का हमें ब्याज पता है 32 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज 128 रुपया होगा। अब इसके बाद हम मूलधन निकाल लेंगे। तो मूलधन कितना होगा, मूलधन निकाल लेंगे तो मूलधन बराबर होता है दोस्तों मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 928 दिया हुआ है। तो 928 में से जो ब्याज है 128 हम उसको घटा लेंगे। तो 928 में से जब हम 128 घटा देंगे तो कितना होगा, 800 होगा, यानी 800 रुपया क्या हुआ, मूलधन हुआ। अब दोस्तों हमें दर पूछ रहा है। तो दर R बराबर होता है SI गुणे 100, यानी SI कितना है, SI कितना है, यहाँ पे 128 रुपया है। जो 4 वर्ष का जो ब्याज है वह कितना, 128 रुपया है। गुणे 100 लिखेंगे, बटे क्या होता है, P इंटू T होता है। तो P कितना होता है, P यहाँ पे दिया हुआ है, P दिया हुआ है 800 रुपया, तो यहाँ पे 800 लिखेंगे। और इंटू T होता है, तो T समय कितना है, समय 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का है। अब हम यहाँ से काट देंगे। जब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 4 से पहले काटेंगे तो 4 3 12 हुआ, 4 दूना 8 यानी 32 हुआ। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे 32 को तो 8 चौके 32 होगा। दोस्तों यहाँ पे 800 है तो यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, कितना होगा, 4% होगा, यानी 4% दोस्तों आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे समय पूछा है, समय यानी T पूछा है, कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है। यानी दोस्तों यह मिश्र धन दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। हमें मूलधन नहीं पता है तो सबसे पहले हम मूलधन निकालेंगे। तो दोस्तों मूलधन बराबर होता है, जब मिश्र धन पता हो और मूलधन ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला होता है कि मूलधन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय होता है। ये फार्मूला होता है और इसी पे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो मूलधन है
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिश्र धन होगा, यहाँ पे जो होगा मिश्र धन होगा, क्योंकि यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है और ये मूलधन तो हमें दोस्तों ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो मिश्र धन है कितना है, 1210 रुपया है, गुणे 100 बटे यहाँ पे 100 प्लस दर कितना है, 7% है, समय कितना है, 3 वर्ष का है। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, 1210 लिखेंगे, गुणे 100 लिखेंगे, बटे 100 होगा और 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 त्रिकी 21, 21 और 100 जोड़ लेंगे, 121 हो गया। तो 121 से काटेंगे तो 121 से कम 121, यहाँ पे बचा 10 और 10 का दोस्तों हम 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो गया। यह 1000 क्या हो गया दोस्तों, हमारा मूलधन हो गया। लेकिन हमें पूछा है कि कितने वर्षों में 1350 रुपया होगा, तो हमें यहाँ पे ये 1350 जो है मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन यहाँ पे पता है और यहाँ पे हमें मूलधन भी पता है। हमें यस आई पहले निकालेंगे यानी ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यह मूलधन जो दिया हुआ है 1350 रुपया है, सॉरी यहाँ पे जो मिश्रधन है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 1350 रुपया और माइनस मूलधन होगा 1000 रुपया। यहाँ से हम घटा देंगे, जब 1350 में से 1000 घटाएंगे कितना होगा, 350 रुपया होगा, यानी 350 रुपया दोस्तों आपका ब्याज हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है यस आई गुणे 100 बटे पी इंटू आर होता है, पी इंटू आर होगा। तो यहाँ पे यस आई कितना यानी जो ब्याज है 350 रुपया है, यहाँ पे 350 लिखेंगे, गुणे 100 बटे पी कितना है, जो पी यानी मूलधन है कितना है 1000 है, तो यहाँ पे 1000 होगा, गुणे आर कितना है यानी जो दर है वह 7% है। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म करेंगे, 7 से 35 को काटेंगे, 7 पचे 35, कितना हो गया दोस्तों, 5 वर्ष हो गया, यानी 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।